नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन ने लोगों के सामने कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर दी। इनसे निपटने के लिए लोगों के पास कोई फौरी रास्ता नहीं था। ऐसे में पुलिस द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। इसी पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में 23 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था। दिल्ली में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो और लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इस दौरान लोगों को कोई परेशानी ना हो और वो अपने जरूरी कामों को अंजाम दे सकें, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 23469526 जारी किया गया था। इसके जरिए बड़ी तादाद में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। जब दिल्ली में 24 मार्च को ठीक एक दिन बाद जबकि 23 को लॉकडाउन घोषित हुआ था, हमारे पुलिस कमिश्नर श्री एस.एन. श्रीवास्तव साहब ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन की स्थापना की थी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स में। ये नंबर 23469526 तमाम मीडिया के तहत हमारे तमाम ज़िलों में और दिल्ली से बाहर भी इसका प्रसारण हुआ। और ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन इसलिए बनी थी क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब चाहते थे कि जिस तरह से दुविधा लोगों को पहुंचेगी और जिस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि लॉकडाउन की एक्सपीरियंस ये पहली बार समाज फेस करने वाली थी, तो इसके लिए ज़रूरी था कि दिल्ली पुलिस की ये पहल हो कि हम आम जनता के लिए अपने आप को राउंड द क्लॉक 24/7 हाजिर रखें। पुलिस मुख्यालय में इस हेल्पलाइन नंबर के लिए 3 समर्पित डेस्क 24 घंटे काम कर रहे थे। अचानक हुए लॉकडाउन की वजह से उन परिवारों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनके परिवारजन शहर के बाहर अन्य स्थानों पर फंसे हुए थे। लगभग 400 परिवार ऐसे थे जो दिल्ली वापस आना चाहते थे। जाहिर है आपातकालीन स्थिति में यात्रा की अनुमति थी, लिहाजा हेल्पलाइन द्वारा न केवल पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया बल्कि जरूरी सुझाव भी दिए गए। आपातकालीन मामलों में पुलिस द्वारा लोगों को ई-पास भी जारी किए गए। इन्हें जिला पुलिस कार्यालयों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से जारी किया गया। मार्च महीने से लागू किए गए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने काफी अहम भूमिका निभाई। लॉकडाउन में सभी को अपने घरों में रहने को कहा गया था। ऐसे में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। लिहाजा इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा इसका खास ध्यान रखा गया ताकि उन्हें जरूरी सामान और दवाइयों के लिए घर से ना निकलना पड़े। हेल्पलाइन पर फोन कर सहायता मांगने वाले वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत मदद पहुंचाई गई। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज वैसे रजिस्टर्ड वरिष्ठ नागरिक जो घर पर अकेले रहते हैं, उनको पुलिसकर्मी फोन कर उनके स्वास्थ्य और समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उनके घर जाकर भी उनका हालचाल पूछा और उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की। 11 हफ्तों की इस जर्नी में इस हेल्पलाइन ने हम लोगों ने दिल्ली सिटीजन्स की बहुत सी परेशानियों को दूर किया। सबसे पहले परेशानी आई थी हमारे उन कमज़ोर वर्ग की, जो लोग जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग अपने घर पे किसी मदद के सहारे ही जीते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कम से कम 100 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स ने हमें संपर्क किया इस दौरान और उनकी छोटी से लेके बड़ी मजबूरियां तक हम लोगों ने ज़िले के मदद से उनको पूरा किया। लॉकडाउन में पुलिस ने गर्भवती महिलाओं को काफी राहत पहुंचाई। हेल्पलाइन पर फोन करने पर उन गर्भवती महिलाओं को पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्हें इस दौरान समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ साथ
कैंसर से पीड़ित 565 रोगियों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन के जरिए उन गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी मदद पहुंचाई गई, जिनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया था। ऐसे लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर और कई अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य किया। लोगों को भोजन प्रदान करने के साथ साथ पुलिस द्वारा उन्हें सूखा राशन और कई अन्य जरूरी सामान भी वितरित किए गए। जिला पुलिस द्वारा प्रतिदिन औसतन 2000 किट वितरित किए गए थे। इसी हेल्पलाइन के दौरान जब हमारे पास एक बहुत अहम कॉल आने लगी कि घर में ना तो पैसा था ना ही खाने का सामान, इस पहल को दूर करने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने तमाम ज़िले की पुलिस को, तमाम डीसीपीज़ और एसएचओज़ को हिदायत दी कि आप अपने इलाके में तमाम संस्थाओं से और जो लोग अच्छे गुड समैरिटन्स हैं उनसे संपर्क स्थापित करें। उन लोगों की भी पहल थी कि वो आगे आए और समाज की ऐसे हालत में मदद करें। तो एक हम लोगों ने, जिसको हमने नाम दिया था फूड डिलीवरी नेटवर्क, ये तमाम हमारे 15 ज़िले के ऑफिसर्स, एसएचओज़, फील्ड ऑफिसर्स अपने अपने इलाके में ऐसे गुड समैरिटन्स जिनकी नफरी कम से कम मोर देन 550 है, जो लोग ऐसे सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, इस तरह से तमाम लोगों ने मिल करके दिल्ली में तमाम कमज़ोर वर्ग और ख़ास करके वो माइग्रेंट लेबर्स का तबका या झुग्गी क्लस्टर का तबका जिनके पास रोज़ आमदनी नहीं थी, उनको हम लोगों ने इस माध्यम से, यानी 11 वीक के ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने 1.45 करोड़ फूड पैकेट्स, दैट इज 14.53 मिलियन पैकेट्स एंड 605 टन राशन का वितरण किया। कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुआ। इसके जरिए लोगों के संशय और परेशानियों को दूर करने की हर संभव कोशिश की गई, जिससे वो अपने अपने घर में ही परिवार के साथ सुरक्षित रहे। आइए एक नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने एक प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट के साथ हुई लूटपाट करने वाले ठग ठग गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 लुटेरों राहुल, पी सिल्वा और आशीष को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों ने पायलट को रात के 1 बजे के करीब अपना निशाना बनाया, जब वो अपनी ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। कड़ी छानबीन के बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस लूटपाट में मदनगीर में सक्रिय ठग ठग गैंग का हाथ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मदनगीर में रहने वाले एक आरोपी राहुल के घर पर दबिश दी और उसे धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिल्वा ने हमें बताया कि
राहुल और सिल्वा जो दो मेन ऑपरेटिव हैं इस गैंग के, और पहले ठक ठक की एक्टिविटी को अंजाम दिया करते थे। बेसिकली ये दोनों लोग ओरिजिनली तमिलनाडु से हैं और गैंग में जो मेंबर्स रखते हैं वो भी तमिलनाडु से ही रखते हैं, और मेन एमओ जो है वो ठक ठक की एक्टिविटी ही रहा है। और रिसेंटली अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए और जो लूट है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम रॉबरीज किया करेंगे, हाईवे पे गाड़ीज को टारगेट किया करेंगे ताकि ज़्यादा पैसा मिल पाए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल 2 स्कूटी, 1 देसी कट्टा, चाकू और पीड़ित से लूटा गया आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोविड-19 का खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लोगों से सीधे संपर्क में आने की वजह से पुलिसकर्मियों पर इस संक्रमण का खतरा बराबर बना रहता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। कोरोना वॉरियर के रूप में तैनात पुलिसकर्मी अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देने में लगे हैं। इस दौरान उन पर भी संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ड्यूटी के वक्त पुलिसकर्मियों की वर्दी के संक्रमित होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में मुकम्मल सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ती है ताकि संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। इसी के मद्देनजर DRDO द्वारा दिल्ली पुलिस जवानों के लिए एक खास मशीन बनाई गई है। हाल ही में ऐसी एक सैनिटाइजेशन मशीन को नई दिल्ली जिला स्थित संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में लगाया गया है। इस मशीन के जरिए वर्दी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य चीजें भी आसानी से सैनिटाइज की जा सकती हैं। DRDO ने हमें एक मशीन बना करके दी है जिसमें हम जो डेली पुलिस वर्किंग की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी यूनिफॉर्म और चीज़ें हैं कई, जो इसमें हम रख के सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए अभी तक कोई सेट चीज़ नहीं थी कि किससे उनको सैनिटाइज किया जाए। 70 डिग्री तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एक टाइम में भी काफ़ी नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स सैनिटाइज हो सकती हैं। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में लगी इस मशीन को DRDO ने जर्मी क्लीन नाम दिया है। इस मशीन से सिर्फ 15 मिनट में 25 वर्दियों को एक साथ सैनिटाइज किया जा सकता है। इसमें वर्दी के अलावा सुरक्षा ढाल, हेलमेट और अन्य चीजें भी सैनिटाइज की जा सकती हैं। जाहिर है इसके जरिए पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने में काफी मदद मिलेगी और वो बेफिक्र होकर अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। जो गवर्नमेंट ने हमें नॉर्म्स बताए हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे स्टाफ को भी बताते हैं कि उनको सबको फॉलो करें। उसके लिए PHQ ने अलग अलग टीम्स बना रखी हैं जो उनको चेक करती हैं, ताकि अगर कहीं भी कोई जो पैटर्न है उस पर कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है कि हाँ ये फॉलो नहीं हो रहा तो उसको करेक्ट करते हैं। तो सबको यही एडवाइस दी जाती है कि इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं जो उनको खाते रहें, जो नॉर्म्स है मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, उन सब का पालन करते रहें और अपनी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें ताकि आप खुद बचे रहें तो लोगों के लिए मदद कर सकें। जो यूनिफॉर्म जो पहन रहे हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए हमने जो ड्राई हीट का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया है। ड्राई हीट क्या करती है कि जो बेसिकली वायरस है या बैक्टीरिया है वो प्रोटीन ही है, जैसे हमारी स्किन है या हमारा कोई सेल है वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की एक वो होती है कि मतलब प्रॉपर्टी कि वो ड्राई हीट या हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती है। तो हमने उसको यूज किया और इसको इस चैम्बर को बनाया। इस चैम्बर में हम यूनिफॉर्म कर सकते हैं सैनिटाइज, बाकी पुलिस जो केन यूज करते हैं वो केन को सैनिटाइज कर सकते हैं और बाकी और जो आर्टिकल्स यूज होते हैं उसको हम सैनिटाइज कर सकते हैं।
पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशंस पर सैनिटाइजेशन टनल लगाए जाने के साथ साथ और भी कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में जर्मी क्लीन मशीन का लगाया जाना उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।